वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय डॉक्टर दीपक। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल इन ऑप्टिकल फाइबर। कंटेंट टू बी डिस्कस्ड: डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, acceptance cone, and then derivation of acceptance angle. Now, what is the acceptance angle? The maximum angle accepted by the fiber by which the light is propagated through the optical fiber by the principle of total internal reflection. अब हम देखते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल क्या है. दिस इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल with the fiber core. Then light enter into the core, angle of refraction, strikes at a core cladding interface. Condition is if angle of incidence is greater than the critical angle, then total internal reflection takes place. Now what happened if a ray of light strike करेगी एक्सिस पे, इसका इंसिडेंस एंगल जो है वो ग्रेटर देन द एक्सेप्टेंस एंगल है. तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ एंटर करेगी? क्लैडिंग इंटरफेस में. अगर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है ऑप्टिकल एक्सिस पे जिसका एंगल लेस देन द एक्सेप्टेंस एंगल है, तो ये लाइट प्रोपेगेट करेगी ऑप्टिकल फाइबर में थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Now condition is कि this is the maximum angle accepted by the fiber. If the ray of light is go beyond the acceptance angle or incident light strikes at the fiber axis greater than the acceptance angle, then it enters into the cladding. Or if the angle of incidence less than the acceptance angle, then it again passes through the core of the optical fiber by the principle of total internal reflection. So क्वेश्चन इज कि मैक्सिमम एंगल क्या है? द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल. जब मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल होगा तो लाइट मैक्सिमम क्या करेगी? कोर क्लैडिंग इंटरफेस से स्ट्राइक होकर जाएगी पैरेलल टू द इंटरफेस. दिस इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल. नाउ व्हाट इज द एक्सेप्टेंस कोन? If the angle of incidence is constant either side, this is the angle of incidence, and this is also the angle of incidence at the fiber core. This angle is constant either sides, then there is a formation of the cone. So light is propagated through the principle of total internal reflection in the core of the optical fiber. These are the two ways by which light is propagated. So the formation of the cone is called the acceptance cone. If the light strikes at the fiber axis less than the angle of acceptance cone, then the light of ray enter into the core of the interface. So this is the maximum angle of the optical fiber. If the light go beyond the maximum acceptance angle, then it enter into the cladding interface. So हम कहेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बोथ साइड्स में वो कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेप्टेंस कोण बनेगी, और एक्सेप्टेंस कोण को हम कंसीडर करेंगे जो मैक्सिमम एंगल होगा विद इन विच द लाइट इज प्रोपेगेटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर. दिस इज द एक्सेप्टेंस कोण. अब हम डेरिवेशन करेंगे एक्सेप्टेंस एंगल की. तो पहले हम डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं. ये एक्सिस ऑफ द फाइबर है. इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया थीटा आई. लॉन्चिंग एरिया रहेगा एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन नॉट. दिस इज द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2. कंडीशन क्या रहेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? n1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से. सो जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी फाइबर एक्सिस पे
तो कोर से जो लाइट प्रोपेगेट करेगी तो ये एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये लाइट स्ट्राइक करेगी कोर क्लैडिंग इंटरफेस विद द नॉर्मल। सो ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहेव करेगी एज ए इंसिडेंट लाइट एट दिस कोर क्लैडिंग इंटरफेस। सो कंडीशन क्या रहेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे एयर और कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन which is equal to n1 refractive index of the core divided by n0 refractive index of the air। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इस इक्वेशन, n0 साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, दिस इज इंसिडेंस एंगल, is equal to n1 sin of r, theta r is the refraction angle in the core. This is the equation number 1. Now right angle triangle ABC, angle of refraction plus angle of this theta is equal to 90 डिग्री। तो यहां से हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लेंगे विच इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, और इस वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में थीटा आर की जगह। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 बनती है एन नॉट साइन ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू n1 साइन ऑफ थीटा आर की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। So इक्वेशन बन जाती है n नॉट साइन ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू n1 cos ऑफ थीटा। सो साइन ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n नॉट cos ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये मैक्सिमम एंगल क्या हो जाएगा? थीटा मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस एंगल। सो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोर में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, सो वो क्या करेगा? पैरेलल टू द इंटरफेस जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन जाएगा वो 90 डिग्री का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की कंडीशन क्या है? विच इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। तो हमने रे ऑप्टिक्स में स्टडी किया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। सो हमने प्रीवियस इक्वेशन में यूज किया इसको 2 में, साइन थीटा आई हमारे पास बन गया थीटा मैक्सिमम विच इज इक्वल n1 अपॉन n0, और जो कॉस थीटा था वो बन गया कॉस थीटा सी क्रिटिकल एंगल के बराबर। अब हमने अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ कोर और क्लैडिंग इंटरफेस के ऊपर। कोर क्लैडिंग मीडिया पे हमने यूज करना है। पहले हमने किया एयर और कोर मीडिया के बीच में। तो हमारे पास n1 साइन ऑफ इंसिडेंस, ये n1 अधिष्टक, n1 इज द कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पे i इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ r, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, साइन ऑफ r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम कंडीशन देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। सो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। सो हमारे पास साइन ऑफ थीटा सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल बन गया, n2 डिवाइड बाई n1 साइन ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ 90 डिग्री बन गया। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है कॉस ऑफ थीटा सी की। जब कॉस ऑफ थीटा सी की वैल्यू निकालनी है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉस ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। तो साइन स्क्वायर थीटा सी की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस n2 अपॉन n1 का स्क्वायर का रूट। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1, और ये ऊपर जो न्यूमरेटर में हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। तो देखते हैं
cos of theta c is equal to n1 minus n2 divided by n1. This is the upper in the numerator, that is in the अंडर रूट. तो नीचे क्या था, स्क्वायर अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है. तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी 4. अब इस इक्वेशन को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में. इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे, जो cos थीटा c की वैल्यू है, हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में जो cos थीटा c की जो वैल्यू है, ये इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू n1 अपॉन n0. cos थीटा c की वैल्यू आ जाएगी 1 n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई n1. तो n1 हमारे साथ n1 कैंसिल हो गया. n0 जो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है विच इज इक्वल टू 1. सो साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट. सो थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट. So this is the required expression for maximum acceptance angle in optical fibers. So thanks for watching. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच.